दोस्तों, अरब सागर की शांत लहरों के नीचे एक ऐसी साजिश रची गई है जिसने भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती दे दी है। दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपनी पूरी मारक क्षमता के साथ हॉर्मुज के मुहाने की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका का आदेश साफ है, हॉर्मुज पर नियंत्रण और भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकना। लेकिन पेंटागन के जनरलों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें लगा कि अरब सागर का रास्ता उनके लिए खुला है, लेकिन जब अब्राहम लिंकन अपने विशाल बेड़े के साथ हॉर्मुज पहुंचा तो वहां पहले से ही समंदर का असली शहंशाह सीना ताने खड़ा था। आईएनएस विक्रांत, भारत की आन बान और शान का प्रतीक विक्रांत वहां मूक दर्शक बनकर नहीं बल्कि भारतीय हितों की रक्षा के लिए एक लोहे की दीवार बनकर खड़ा है। एक तरफ दुनिया की महाशक्ति का घमंड है तो दूसरी तरफ नए भारत का अटूट संकल्प। हॉर्मुज की संकरी पट्टी अब एक ऐसे प्रेशर कुकर में बदल चुकी है जहां एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती है। अमेरिका ने विक्रांत को हटने का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन नई दिल्ली से आदेश आ चुका है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना है। तनाव इतना बढ़ चुका है कि भारत ने बैकअप के लिए अपने सबसे भरोसेमंद युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद को फुल स्पीड में रवाना कर दिया है। क्या विक्रांत अकेले दुनिया के सबसे बड़े बेड़े का सामना कर पाएगा? क्या अरब सागर में शुरू हुई ये वर्चस्व की कहानी भारत और अमेरिका के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगी? और सबसे बड़ा सवाल, उस सीक्रेट साजिश का सच क्या है जो भारत के खिलाफ रची गई है? बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज समंदर की लहरें सच उगलने वाली हैं। अरब सागर की लहरें आज किसी बहुत बड़ी हलचल की गवाही दे रही हैं। अमेरिकी नौसेना का सबसे गर्वित एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अपने साथ और बड़े जहाजों और क्रूजर की एक पूरी फौज लेकर हॉर्मुज के मुहाने की ओर बढ़ा है। पेंटागन का यह कदम अचानक नहीं था, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर अपना एकाधिकार स्थापित करना और क्षेत्र में भारत की बढ़ती नौसैनिक शक्ति को सीमित करना। लेकिन जैसे ही अब्राहम लिंकन ने हॉर्मुज के रणनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, वहां का नजारा देखकर अमेरिकी कमांडरों के होश उड़ गए। रडार की स्क्रीन पर एक विशाल आकृति उभरी जो किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार खड़ी थी। यह कोई और नहीं, भारत का स्वदेशी गौरव आईएनएस विक्रांत था। विक्रांत वहां सिर्फ खड़ा नहीं था, उसने अपने सहायक युद्धपोतों के साथ मिलकर एक ऐसा स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन तैयार किया था जिसे भेदना किसी भी बेड़े के लिए नामुमकिन था। यह इतिहास में पहली बार था जब समंदर के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी इतने करीब आमने सामने थे। अब्राहम लिंकन ने रेडियो संदेशों के जरिए विक्रांत को रास्ता देने का संकेत दिया, लेकिन भारतीय नौसेना का जवाब बहुत ही स्पष्ट और दृढ़ था। विक्रांत के कमांड सेंटर से एक ही संदेश गूंजा, आप भारतीय हितों वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, कृपया अपनी दिशा बदलें। यह केवल एक संदेश नहीं था, यह नए भारत का वो आत्मविश्वास था जो अब किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। अब्राहम लिंकन की विशालकाय ताकत के सामने विक्रांत का अडिग खड़ा होना दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत था। वर्चस्व की यह लड़ाई अब केवल जहाजों की नहीं बल्कि कूटनीति और धैर्य की भी बन चुकी थी। अमेरिकी बेड़े ने विक्रांत को शैडो करने की कोशिश की, यानी उसके चारों तरफ चक्कर लगाकर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय बेड़े ने अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब अरब सागर की गहराई से एक और भारतीय योद्धा की आहट सुनाई दी। जब हॉर्मुज के मुहाने पर दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन शुरू किया तो उन्हें लगा कि विक्रांत अकेला पड़ जाएगा। लेकिन पेंटागन के रणनीतिकार यह भूल गए कि भारतीय नौसेना की डिक्शनरी में पीछे हटना शब्द ही नहीं है। अरब सागर की कोख से एक ऐसा योद्धा निकला है जिसकी रफ्तार और मारक क्षमता ने वाशिंगटन के गलियारों में हलचल मचा दी है। यह आईएनएस त्रिकंद भारतीय नौसेना का वो साइलेंट किलर जिसे विक्रांत के बैकअप के लिए फुल थ्रॉटल पर रवाना कर दिया गया है। त्रिकंद कोई साधारण युद्धपोत नहीं है, यह तलवार क्लास का वो उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट है जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है। जैसे जैसे त्रिकंद हॉर्मुज के करीब पहुंच रहा है, अब्राहम लिंकन के कमांडरों की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब यह मुकाबला एक बनाम एक का नहीं रहा, बल्कि भारत ने समंदर में अपनी टैक्टिकल सुपीरियरिटी साबित करने के लिए शतरंज की बिसात बिछा दी है। त्रिकंद का मिशन साफ है, विक्रांत के पिछले हिस्से रियर गार्ड को सुरक्षित करना और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को रोकना। तनाव तब और बढ़ गया जब अब्राहम लिंकन के डेक से उड़े लड़ाकू विमानों ने विक्रांत के नो फ्लाई जोन को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जांबाज पायलटों ने मिग-29 के इंजनों की गूंज से साफ कर दिया कि हॉर्मुज का आसमान अब किसी की बपौती नहीं है। दोनों महाशक्तियों के विमानों के बीच की दूरी इतनी कम हो चुकी है कि एक छोटी सी तकनीकी चूक भी बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। सूत्रों की माने तो विक्रांत ने अपनी उस सीक्रेट तकनीक को सक्रिय कर दिया है जिसे दुनिया इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का बादशाह मानती है। अब्राहम लिंकन के आधुनिक रडार सिस्टम में अचानक घोस्ट सिग्नल्स आने लगे हैं। अमेरिकी ऑपरेटर हैरान है कि उनके स्क्रीन पर एक विक्रांत की जगह 10 विक्रांत क्यों दिख रहे हैं।
यह भारत का वो अदृश्य ताकत है जिसने बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए हैं। अमेरिका समझ चुका है कि ये 1971 का भारत नहीं है, ये 2026 का वो आत्मनिर्भर भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए समंदर को भी बांध सकता है। पेंटागन से अब्राहम लिंकन को संदेश मिला है, सतर्क रहें, भारत किसी बड़े मूव की तैयारी में। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की पैनी नजर एक एक हलचल पर टिकी है। क्या अब्राहम लिंकन अपनी जिद पर अड़ा रहेगा या फिर त्रिकंद के पहुंचते ही अमेरिका को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा? वर्चस्व की यह लड़ाई अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और दूसरी तरफ वो देश जो अपने स्वाभिमान के लिए जान दे भी सकता है और ले भी सकता है। दोस्तों, आज हॉर्मुज की इन लहरों पर जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ दो बेड़ों की जंग नहीं है, वो 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान की लड़ाई है। एक तरफ दुनिया की महाशक्ति का घमंड है तो दूसरी तरफ मेरे देश की आन बान और शान, हमारा विक्रांत। अगर आपको भी गर्व है अपनी भारतीय नौसेना की इस जांबाजी पर और आप चाहते हैं कि अमेरिका का ये अब्राहम लिंकन हमारे तिरंगे के सामने घुटने टेके, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी एकजुटता दिखाएं। आपका एक लाइक उस शहीद कैप्टन के सम्मान में एक सलाम है। और अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं और चाहते हैं कि भारत की ये दहाड़ पूरी दुनिया सुने, तो अभी इस परिवार का हिस्सा बने और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलना, क्योंकि आज ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए। अब देखिए आगे कैसे विक्रांत ने वो सीक्रेट चाल चली जिसने अमेरिकी रडार को अंधा कर दिया। बने रहिए मेरे साथ। होर्मुज की संकरी पट्टी अब दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुकी है। इतिहास गवाह है कि जब भी दो विशालाकाय एयरक्राफ्ट कैरियर इतने करीब आते हैं तो शांति की उम्मीदें धुंधली पड़ने लगती हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के कैप्टन ने विक्रांत को हटने के लिए अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिकी बेड़े के गनर अपने हथियारों को रेडी टू फायर मोड पर ला चुके हैं, लेकिन भारतीय नौसेना के डेक पर जो शांति है वो किसी बड़े तूफान की आहट है। वाशिंगटन को लगा था कि उनकी विशालकाय शक्ति को देखकर भारत अपना रास्ता बदल लेगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि विक्रांत के पीछे खड़ा 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प कितना मजबूत है। विक्रांत के साथ तैनात आईएनएस कोलकाता और आईएनएस चेन्नई ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को लॉक कर दिया है। ये वो हथियार हैं जिनका दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है। समंदर की खामोशी के बीच केवल इंजनों की गूंज सुनाई दे रही है। यह वर्चस्व की वो लड़ाई है जहां एक भी गलत कदम पूरी दुनिया के भविष्य को बदल सकता है। आईएनएस त्रिकंद जो अरब सागर की लहरों को चीरता हुआ विक्रांत के साथ आ खड़ा हुआ है। त्रिकंद की एंट्री ने खेल की पूरी बिसात बदल दी है। अब अमेरिका के सामने केवल एक जहाज नहीं बल्कि भारत की वो त्रिशक्ति खड़ी है जो किसी भी घुसपैठ को नाकाम करने की ताकत रखती है। त्रिकंद ने आते ही अपनी पोजीशन इस तरह ली है कि उसने अमेरिकी बेड़े के एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया है। अब ये केवल जहाजों की टकराव नहीं रही, ये आसमान के सिकंदरों की भी भिड़ंत है। अमेरिकी F-35 और भारतीय राफेल M के बीच डॉग फाइट जैसी स्थिति बन चुकी है, लेकिन भारत ने यहाँ एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली है जिसने पेंटागन के हाथ पांव फुला दिए हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को सूचित कर दिया है कि यह क्षेत्र अब भारतीय नौसेना के विशेष सुरक्षा अभ्यास के अंतर्गत आता है। इसका मतलब साफ है, अगर अब्राहम लिंकन आगे बढ़ता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा। अब्राहम लिंकन के कमांडर के पास सीधे वाशिंगटन से एक गुप्त कॉल आता है। क्या अमेरिका पीछे हटने वाला है या फिर इस साजिश की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे सीधे टकराव का खतरा उठाने को तैयार हैं? भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसी जानकारी निकाली है जिसने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। अमेरिका की इस आक्रामकता के पीछे केवल तेल नहीं बल्कि भारत के उस IMIC कॉरिडोर को रोकने की बड़ी साजिश थी जो यूरोप को भारत से जोड़ता है। लेकिन विक्रांत और त्रिकंद की इस जोड़ी ने दिखा दिया कि भारत के रास्तों को रोकना अब नामुमकिन है। समंदर की खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी दहाड़ होती है। घंटों तक चले उस तनावपूर्ण स्टैंड ऑफ के बाद दुनिया की महाशक्ति के सबसे बड़े बेड़े को समझ आ गया कि 2026 का भारत अब दबाव की राजनीति का शिकार नहीं होगा। वाशिंगटन से आए एक गुप्त संदेश के बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन ने अपने लड़ाकू विमानों को वापस बुला लिया और अपनी दिशा बदल ली। यह केवल एक जहाज का पीछे हटना नहीं था, यह भारत की अडिग इच्छा शक्ति और रणनीतिक कूटनीति की बहुत बड़ी जीत थी। पेंटागन ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में इसे एक रूटीन एक्सरसाइज करार दिया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि हॉर्मुज के उस संकरे रास्ते पर भारत ने अमेरिका को चेकमेट कर दिया है। आईएनएस विक्रांत की उस अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक और आईएनएस त्रिकंद की समय पर पहुंच ने यह साबित कर दिया कि भारत के समुद्री हितों को चुनौती देना अब किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। भारत ने बिना एक भी निशाना लगाए अपनी संप्रभुता और अपने व्यापारिक मार्गों की रक्षा की है। लेकिन दोस्तों, यह जीत केवल हथियारों की नहीं है, यह उस वादे की जीत है
जो भारत ने अपने हर सैनिक से किया है। जब विक्रांत अब्राहम लिंकन के सामने अडिग खड़ा था तो वो केवल एक जहाज नहीं था, वो उन हजारों शहीदों का गौरव था जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है। हमारे कैप्टन का पार्थिव शरीर जो आज भी 7 समंदर पार है, उसे वापस लाने की राह अब साफ हो चुकी है, क्योंकि विक्रांत की इस दहाड़ ने उन तमाम बंद दरवाजों को खोल दिया है जो कल तक कूटनीति की दुहाई दे रहे थे। आज का यह दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम शांति के पुजारी जरूर हैं, लेकिन अगर हमारी सीमा और हमारे सम्मान पर आंच आई तो हम समंदर का सीना चीरना भी जानते हैं। अगर आपको गर्व है अपनी भारतीय नौसेना की इस बहादुरी पर और आप भी चाहते हैं कि भारत के गौरव विक्रांत की गूंज इसी तरह पूरी दुनिया में गूंजती रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक हमारे जवानों के हौसले को 7वें आसमान पर पहुंचाएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय और जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। आपकी ये आवाज दुनिया के हर कोने तक पहुंचनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि हिंदुस्तान आज एक सुर में खड़ा है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स और भारत की बढ़ती शक्ति की ऐसी ही सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस देशभक्त परिवार का हिस्सा बनें। इस वीडियो को हर उस भारतीय तक शेयर करें जिसके दिल में तिरंगा धड़कता है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। अपना और अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।